इंतहाई एहतराम व अक़ीदत के साथ अपने और सारी कायनात के मरकज़ी अक़ीदत अनीस बेकसां चारा साज़ दर्दमंदा, हम गरीबों के गमगुसार, हम फ़कीरों की सरवत, शहर यार इरम ताजदार हरम नौबहार शफ़ाअत, शब असरा के दूल्हा नौशे बज़्म जन्नत, दानाए सुबुल मौलाए कुल ख़त्मुर रसूल, खुसरवे खूबां सयाह लामकां वजह कुनफ़कां, दुर्रिल्लाहिल मकनून सिर्रिल्लाहिल मखज़ून आलिम मा काना व मा यकून, आबो गिले अम्बिया जानो दिले असफिया, मतले हर सआदत मक़ते हर सियादत, खुलासे कायनात फ़ख्र मौजूदात, हुज़ूर अहमद मुज्तबा मुहम्मद मुस्तफ़ा, अरवाहुना फ़िदा सल्लल्लाहु तआला अलैहि व आलिहि व सहबिही व बारक वसल्लम की बारगाह बेकसपना में जिस तरीक़े से पढ़ाऊँ सब मिलकर मेरे साथ पढ़ लें। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या नबी अल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या हबीब अल्लाह, व अला आलिका व अस्हाबिका या नूर अल्लाह, सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। नमी दानम चे मंजिल बूद शब जाए के मन बूदम, बहर सू रक़्स बिस्मिल बूद शब जाए के मन बूदम, परी पैकर निगारे सर्व कद्दे लाला रुखसारे, सरापा आफत दिल बूद शब जाए के मन बूदम, खुदा खुद मीर मजलिस बूद अंदर लामका खुसरो, मोहम्मद शम्मे महफिल बूद शब जाए के मन बूदम। और करीम ऐसा मिला कि जिसके खुले हैं हाथ और भरे ख़ज़ाने, करीम ऐसा मिला कि जिसके खुले हैं हाथ और भरे ख़ज़ाने, बताओ ए मुफलिसों के फिर क्यों तुम्हारा दिल इज़्तिराब में है। वो गुल है लबहाए नाजुक उनके, हज़ार झड़ते हैं फूल जिनसे, गुलाब गुलशन में देखे बुलबुल ये देख गुलशन गुलाब में है। आज की ये महफिल मलिकुश शोरा तूतिए हिंद महबूब इलाही हज़रत सैयदी अमीर खुसरो रहमतुल्लाह अलैह के 721वें उर्स पर हम सब उर्स महल की आखिरी इस साल की तकरीब में मौजूद है। आपने मौलाना जुनैद निज़ामी साहब के ज़रिए से ऐलान उन्वान का समात कर लिया है। आया करीमा के जिस हिस्से की तिलावत की है, अल्लाह तबारक व तआला उसके मुतालिक मुझे हक़ कहने और आप सबको हक़ सुनकर उस पर अमल करने और उसे आम करने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। ये हमारी ख़ानकाहों का मिजाज है कि जब भी कौम को जिस उन्वान की ज़रूरत पड़ी है, हर दौर में, हर असर में, हर ज़माने में हमारी ख़ानकाहों ने कौम की इल्मी, अमली, समाजी, सियासी रहनुमाई करके अपने असलाफ़ के वतीरे को मुकम्मल तौर पर निभाने की कोशिश की है। इस वक्त पूरी दुनिया कहीं कम कहीं ज़्यादा हालात की सताई हुई है, हालात की मारी हुई है। कहीं रोज़ी रोटी का मसला है, कहीं बच्चों की बेवफाई का मामला है, कहीं बच्चियों के रिश्ते का मसला है, कहीं कर्ज़ की अदायगी के मामलात है, कहीं घरों के मामलात हैं। ऐसे आलम के अंदर कोई ख़ुदकुशी कर रहा है, ऐसे आलम के अंदर कोई जहर पी रहा है, ऐसे आलम के अंदर कोई नींद की गोलियां खा करके सो रहा है। मौत, अल्लाह अकबर, लोगों की निगाहों के सामने मौत का खेल खेला जा रहा है। कोई डिप्रेशन का शिकार है, कोई टेंशन का शिकार है। डिप्रेशन में जाने के बाद कोई अपनी ज़िंदगी का कीमती सरमाया खोता हुआ नज़र आ रहा है। ऐसे आलम के अंदर इस कौम को आखिर कौन सी चीज़ राहत दे सकती है, कौन सी चीज़ सुकून दे सकती है, कौन सी चीज़ इत्मीनान दे सकती है। फांसी के फंदों पर लटकने वाले जवानों को कौन सी चीज़ बचा सकती है। लोगों के साथ हाथ में हाथ दे करके भागने वाली बेटियों को, उनके ईमान को कौन सी चीज़ तहफ़्फ़ुज़ फराहम कर सकती है। हाँ, इम्तिहानात के अंदर नाकाम हो जाने वाले वो नौजवान जो
डिप्रेशन का शिकार हो रहे हैं, अपनी जिंदगी को तबाह कर रहे हैं, अपनी जिंदगी को बर्बाद कर रहे हैं, उनको कौन सी चीज सहारा दे सकती है? तो याद रखना, उसको तवक्कुल अल्लाह कहते हैं। अल्लाह पर भरोसा, अल्लाह पर तवक्कुल, अल्लाह पर यकीन। याद रखना, एक मोमिन, एक ईमान वाले की जिंदगी के अंदर जो सबसे बड़ा सरमाया है वो अल्लाह पर भरोसा है, वो अल्लाह पर तवक्कुल है, अल्लाह पर यकीन है। इसलिए कि याद रखना, अल्लाह वो है, जब इंसान के दिल के तार अल्लाह रब्बुल इज्जत से यकीन के हवाले से जुड़ जाते हैं, इंसान बड़ा ताकतवर हो जाता है, इंसान बड़ा मजबूत हो जाता है। तवक्कुल की तारीफ क्या है? तवक्कुल के बारे में सूफिया फरमाते हैं, हुवल इहतिसाम बिल्लाह, अल्लाह रब्बुल इज्जत से दिल का ताल्लुक इंतहाई गहरा हो जाना, खुदावंद कुद्दूस से एहतिसाम, रब तबारक व तआला से जुड़ जाना कल्बी तौर पर, यह तवक्कुल है। तवक्कुल किसे कहते हैं? अल्लाह अकबर, रब पर भरोसा करना, रब पर यकीन करना, यह यकीन करना कि इज्जत का मालिक सिर्फ अल्लाह है, जिल्लत का पैदा करने वाला सिर्फ अल्लाह है, रोजी देने वाला सिर्फ अल्लाह है, तकदीर बनाने वाला सिर्फ अल्लाह है, तकदीर की अच्छी और बुरी के मामलात अल्लाह रब्बुल इज्जत के दस्ते कुदरत में है। अल्लाह अकबर, इज्जत वही देगा, जिल्लत उसी के दस्ते कुदरत में है, रोजी वही अता करेगा, सब कुछ उसी के दस्ते कुदरत में है। गर्ज के किस्मत और तकदीर के मामलात उसके हवाले है, इज्जत और रोजी के मामलात उसके हवाले है। और फिर गौर फरमाएं, एक मोमिन जब ये यकीन कर लेता है कि किस्मत अल्लाह के हाथ में है, किस्मत कोई नहीं लिख सकता, किस्मत लिखने वाली एक ही जात है जिसे अल्लाह कहते हैं, रोजी देने वाला अल्लाह है, वो रज़्ज़ाक़ मुतलक है। उसने अपने करम से अपने जिम्मे पे ले रखा है कि हर खुश्क तर में मौजूद की रोजी अता करे, सबको रिस्क अता करे। गौर तो फरमाए, जो माँ के पेट में इंसान को रोजी अता करता है, जो बिलों में चूटियों को रोजी अता करता है, जो आसमानों की बुलंदी और जमीन की पस्ती के दरमियान खलाओं में परिंदों को जिंदगी अता करता है, क्या वो अल्लाह अपने बंदों को फरामोश कर देगा? क्या वो अल्लाह अपने बंदों को भूल जाएगा? अगर तकदीर की बात है, तकदीर लिखने वाला अल्लाह है। अब मुझे बताएं, वो अल्लाह जो 70 माओं से ज्यादा बंदों से प्यार करता है, जो करोड़ों माओं से ज्यादा बंदों से प्यार करता है, मुझे बताएं, अगर मेरी माँ को यह इख्तियार दिया जाता कि वो मेरी तकदीर लिख के बफर्ज़ मुहाल, तो बताओ क्या वो मेरी तकदीर में कोई बुराई लिखती? हरगिज़ नहीं। जब एक माँ अपने बच्चे का बुरा नहीं चाहती, तो वो अल्लाह जो करोड़ों माओं से ज्यादा प्यार करता है, वो बंदे के हक में कोई बुरा फैसला कैसे कर सकता है? ये और बात है कि हमें पता नहीं है कि हमारे हक में बेहतर क्या है। बिला तमसील एक मिसाल के जरिए से समझें। बचपने में एक बच्चा अपने बाप से आइसक्रीम खाने के लिए मांगता है, लेकिन बाप उसकी आइसक्रीम नहीं देता। अगर बच्चा चोरी चुपके से आइसक्रीम निकाल ले तो फिर वो उसके हाथ से छीन लेता है। बताओ, बच्चे के हाथ से आइसक्रीम छीनने वाला बाप क्या बच्चे का दुश्मन होता है? क्या वो बच्चे से दुश्मनी करता है? क्या वो बच्चे से प्यार नहीं करता? क्या वो बच्चे से मोहब्बत नहीं करता? लेकिन जब एक बाप अपने बच्चे के हाथ से आइसक्रीम छीनता है तो बच्चा तेज नजर से अपने बाप को देखता है, कहीं ये मेरा दुश्मन तो नहीं, कहीं ये मेरा मुखालिफ तो नहीं। बच्चे की नन्ही सी अक्ल में आइसक्रीम के नुकसानात नहीं है, वो तो आइसक्रीम से चाहत करता है, उसके नुकसान से वाकिफ नहीं है। लेकिन बाप ने आइसक्रीम छीन कर अपनी ममता और मोहब्बतों का इजहार किया है। बिला तमसील बाप आइसक्रीम छीन रहा है इसलिए कि बच्चे के सामने उसके नुकसानात आवाजें नहीं है, लेकिन बाप नुकसान को जानता है। बिला तमसील अगर अल्लाह बंदे से कोई नेमत छीनता है तो इसमें बंदे का भला होता है, बंदे को पता नहीं होता। ये मायूस चेहरे अगर आज मुसलमान कहते हैं कि ये मुसलमानों के उठते हुए जनाजे अल्लाह की मदद क्यों नहीं आती, तो ये उठते हुए जनाजों में भी मुसलमानों की खैर है, ये उठते हुए जनाजों में भी मुसलमानों की खैर है। इसलिए कि बहुत अच्छी गुफ्तगू की थी, गालिबन इकबाल ही ने कहा था और बहुत खूबसूरत अंदाज में उन्होंने इस बात को पेश किया था कि उठते हुए जनाजे और खून मुस्लिम जब जमीन पे गिरता है तो उससे होता क्या है। उन्होंने कहा था अल्लाह अकबर कि अगर मिसरे को थोड़ा सा
तब्दील करके पढ़ना चाहता हूँ रूह इकबाल से माफ़ी तलब करते हुए। अगर फिलिस्तीनियों पर कोहे गम टूटा तो क्या गम है, अगर फिलिस्तीनियों पर कोहे गम टूटा तो क्या गम है कि खूने 100,000 अंजुम से होती है सहर पैदा, कि खूने 100,000 अंजुम से होती है सहर पैदा। जब हजारों सितारों का खून होता है उसी वक्त कोई सुबह ताजा नमूदार होती है। ओहद की सरजमीन पर अमीर हमजा सरकार का कलेजा चबाया गया है। उसके बाद हर दिन इस्लाम के लिए तरक्की का दिन है। मुसअब इब्ने उमैर की शहादत हुई है, अब्दुल्ला इब्ने जहश की शहादत हुई है। ये शहादतें मुसलमानों को वक्ती तौर पर रंजीदा तो करती है, लेकिन ये एक नई सुबह के आगाज की तरफ इशारा करती है। कुदरत अपने बंदों पर मुसीबत डालती है, उस मुसीबत में भी कोई ना कोई हिकमत होती है, लेकिन हमें सब्र कब होता है, तब हमें ये पता चलता है कि हमारा अल्लाह हमारे हक में कोई गलत फैसला नहीं करता। जब हमारा दिल अल्लाह पर भरोसा करता है, अल्लाह पर तवक्कुल करता है, अल्लाह पर यकीन करता है, अल्लाह रब्बुल इज्जत अपने महबूब से फरमाता है फैज़ा अज़मता फतवक्कल अलल्लाह। ए महबूब, जब कोई फैसला आप कर लें तो क्या करें, अल्लाह पर तवक्कुल करें, अल्लाह पर भरोसा करें। इन्नल्लाहा युहिब्बुल मुतवक्किलीन, कि बेशक अल्लाह तवक्कुल करने वालों पर जो है वो अल्लाह तवक्कुल करने वालों से मोहब्बत करता है, प्यार करता है। आइए अल्लाह पर तवक्कुल किस तरह किया जाए और तवक्कुल की बरकत क्या है, मैंने आपके सामने 3 चीजें पेश की है। रोजी अल्लाह देता है, इज्जत और जिल्लत का मालिक अल्लाह है, मौत और हयात का मालिक अल्लाह है और सिर्फ अल्लाह है। अल्लाह अकबर। जब जब अकीदा तौहीद हमारे दिलों के अंदर कमजोर होगा, फांसी के फंदे पर ही लोग लटकेंगे, लोग जिल्लत और रुसवाई की वादियों ही से गुजरेंगे। ये कौम का रिश्ता अल्लाह रब्बुल इज्जत से कमजोर हो गया है। आइए अल्लाह पर इतना भरोसा मजबूत कर लो, इतना यकीन मजबूत कर लो, जिंदगी जीने का मजा आ जाएगा। ये चेहरों पर जो अफसुर्दगी है क्यों है, इसलिए कि अल्लाह पर भरोसा नहीं है। रोजी के मामले में दर दर के भटक रहे हैं, अल्लाह पर भरोसा नहीं है। बेटियों को रिश्ते नहीं आते, बेटियों को बोझ तसव्वुर कर रहे हो, अल्लाह पर भरोसा नहीं है। एक बार मेरे अल्लाह पे भरोसा करके देखो। अरे सब पर भरोसा करने वालों, रब पर भरोसा करके देखो। मुस्तफा जाने रहमत ने यही बताया, और जिसने अल्लाह पर भरोसा किया है अल्लाह ने उसको कभी रुस्वा नहीं किया है। आइए उन्वान है तवक्कुल और औलिया अल्लाह किस तरीके से। मैं सबसे पहले औलिया अल्लाह का जिक्र करने से पहले सैयदुल अंबिया सैयदुल मासूमीन मुहम्मदुर रसूलुल्लाह का जिक्र करना चाहता हूं। आइए भरोसा कितनी अजीम चीज है, पहले एक मिसाल के जरिए से समझाऊं। भरोसा इंसान को बेखौफ कर देता है। ध्यान देना, अगर बात समझ में आ रही है, भरोसा इंसान को बेखौफ कर देता है, यकीन इंसान को बेखौफ कर देता है। वली की निशानी क्या है, अला इन्ना औलिया अल्लाह ला खौफुन अलैहिम वला हुम यहज़नून, कि बेशक आगाह हो जाओ, बेशक अल्लाह के वलियों को ना खौफ है ना गम है। जब वो अल्लाह पर तवक्कुल करेंगे तो उनको खौफ किस चीज का, अल्लाह पर तवक्कुल करेंगे तो गम किस चीज का, इसलिए कि वो जानते हैं जो मेरा रब है, इज्जत और जिल्लत का मालिक वो है, रोजी का मालिक वो है, जिंदगी और मौत का मालिक वो है, और सिर्फ अल्लाह है। हमें बदनाम किया गया है कि अहले खानका और सूफिया शिर्क की बात करते हैं। इस हिंदुस्तान और कुफरिस्तान और शिरकिस्तान में अगर सबसे ज्यादा तौहीद की खिदमत हुई है तो इन्हीं खानकाहों से हुई है, जो महबूब इलाही की खानका है, जो कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी की खानका है, जो ख्वाजा बाकी बिल्ला की खानका है। यही दिल्ली में ख्वाजा बाकी बिल्ला की खानका है जिसने सैयदुल मुवहिदीन अपने दौर का मुजद्दिद अल-फिसानी इस हिंदुस्तान की सरजमीन पर अता फरमाया है। ये ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती मेरे सरकार सुल्तानुल हिंद गरीब नवाज की खानका है। आवारा पेशानियों को जिसने एक खुदाए बादहू के लाशरीक के आस्ताने पर झुकाया है, ये खानकाहें ही थी, दर्स कहें तो बाद में आई है। इन्हीं खानकाहों ने तौहीद का पैगाम अता फरमाया, और वो तौहीद खालिस सरकार गौसुल आजम दस्तगीर के मलफूजात उठाकर देखें, तौहीद का जो तसव्वुर
गौसे पाक रज़ी अल्लाह ताला के मलफूजात में मिलता है। तौहीद का तसव्वुर जो सरकार महबूब इलाही के मलफूजात में मिलते हैं, बुजुर्गान चिश्त के मलफूजात में आप जो तौहीद का तसव्वुर और अल्लाह पर तवक्कुल का तसव्वुर देखते हैं, वो अपनी मिसाल आप है। मैं आपके सामने एक मिसाल रखने लगा हूँ। भरोसा बेखौफ करता है। किस तरह से? आप अच्छे से सुनने में मजीद तवज्जो का तलबगार हूँ। काश कि जो नौजवान मेरे मोबाइल हाथ में लिए वो जेब में रख लें। नवाजिश होगी, ये खानकाही महफिल है, ये कोई रस्मी महफिल नहीं है, और महफिल पर खानकाही असर होना चाहिए, और वो भी कोई 2 दिन 10 दिन साल 200 साल की खानका नहीं है, ये खानकाहों की खानका है। ये महबूब इलाही की खानका है। ये वो खानका है जिस खानका ने कई खानकाही पैदा किए हैं। बाबा बुरहानुद्दीन गरीब जैसा खानकाही यही का परवरदा है। 22 ख्वाजा सैयद ज़ैनुद्दीन शिराजी जैसा अजीम खानकाही इसी खानकाह का परवरदा है। किस किस का नाम लिया जाए, किस किस का जिक्र किया जाए, लेकिन और बयान तो रिकॉर्ड हो ही रहा है, बाद में आपको मिल जाएगा। याद रखिएगा, हर जगह की महफिल में यकसा नहीं बैठना चाहिए। यूं भी मैं समझता हूँ जहाँ अल्लाह रसूल के जिक्र की महफिल हो वहाँ बैठने का अंदाज अदब का होना चाहिए। एक ज़माना था लोग अदब से बैठते थे तो महफिलों में रसूलुल्लाह का दीदार तक कर लिया करते थे। अब तो महफिलों का अदब भी चला गया है, इसलिए कि महफिलें अब मुशायरों की शक्ल इख्तियार करती जा रही है कि गज़ल हो गई और गज़ल की तरह गज़ल सुनी, वाहवाही की और घर चले गए। मेरे अजीज़, ये वो खानका है जहाँ चादर डालकर खुसरो को लामकां की सैर कराई जाती है, और जब चादर उठाई जाती है तो खुसरो से पूछा जाता है चादर डाली गई थी तो पहुँचे कहाँ तक थे? तो यही मलिकुश्शोरा अशआर की शक्ल में कहते जो मैंने इब्तिदा में पढ़े, नमी दानम से मंजिल बूद शब जाए के मनबूदम बहर सुरख से बिस्मिल बूद शब जाए के मनबूदम परी पैकर निगारे सर वो कद्दे लाला रुखसारे सरापा आफत दिलबूद शब जाए के मनबूदम। और बड़े मज़े फरमाते खुदा खुद मेरे मजलिस बूद अंदर लामका खुसरो मोहम्मद शम्मे महफिल बूद शब जाए के मनबूदम। तवक्कुल भरोसा बेखौफ करता है। कैसे? अगर एक बंदे के हाथ में आपने एक छुरा देखा, तो मेरी तरफ रखें, छोड़ दें, आपस में बात नहीं। एक बंदे के हाथ में आपने छुरा देखा, छुरा लेकर के एक लड़का खड़ा हुआ है, गली में कोई नहीं है, सन्नाटा है, तो बोलो आपका वजूद कांपेगा कि नहीं कांपेगा? छुरा हाथ में, इसलिए कि आप उसको पहचानते नहीं हैं, आपका उस पर भरोसा और एतमाद नहीं है। ये लड़का कौन है, इसका मजहब क्या है, इसका मसलक क्या है, इसका नाम क्या है, इसका नसब क्या है, इसका खित्ता कौन सा है, कबीला कौन सा है। हाथ में छोटी सी छुरी भी देखे तो आप कांपने लगेंगे, आगे नहीं बढ़ेंगे, कांप गए, आप डर गए छोटी सी छुरी देखकर। इसको सामने रखा। अब उसी रात में आप हजाम की दुकान में गए और हजाम की दुकान में जाकर के आपने कहा जरा मेरा खत बनाना, और खत बनाने के लिए बैठे, कुर्सी पीछे की, आंख बंद की, उसने बस्तरा निकाला। बस्तरा समझते हैं, यहाँ भी बस्तरा ही कहते हैं दिल्ली में, हैं? दिल्ली वालों की उर्दू बड़ी मशहूर है, इसलिए कि गालिब भी महबूब इलाही के कदमों में सो रहे हैं। गालिब जैसा शायर जिस पर उर्दू नाज करती रहेगी क़यामत तक। गालिब हर जगह गालिब है, इसलिए कि गालिब के माँ बाप ने उनका नाम मेरे इमाम अली अली मुर्तज़ा के नाम पे असदुल्लाह गालिब रखा था। वाह जी हाँ, बिल्कुल उस महल से लग करके है। माँ बाप कितने आशिक अली मुर्तज़ा थे कि मौला अली की निस्बत से असदुल्लाह गालिब रखा, और वो हर जगह गालिब रहे। यहाँ तक के कि इकबाल जैसे शायर को भी अगर किसी पर नाज था तो गालिब पर नाज था। ये उन्वान अलग है, मैं गालिब की बात इस वक्त नहीं करता, लेकिन बहरहाल अर्ज़ क्या कर रहा था, हजाम की कुर्सी पे आप बैठे खत बनाने के लिए, और हजाम ने तेज वस्तरा, गली में जो छुरी लेके लड़का खड़ा था उससे बहुत तेज तर्रार वस्तरा गली के लड़के की छुरी उसके हाथ में थी। आप कांप गए, डर गए, आगे नहीं बढ़े, लेकिन वहां हाथ में छुरी थी, आप डर गए, बेचैन हो गए, और यहां इसने वस्तुरा उठा करके शहरक पे रखा और आप पुरसुकून जो है वो आंख बंद करके बैठे रहे। क्या फर्क है दोनों में? वहां छुरी हाथ में देख के डर गए, और यहां वस्तरा गर्दन पे रखा है शहरक पर। धड़कन तेज नहीं होती, बेचैनी नहीं होती, बेकरारी नहीं होती। क्यों?
पुरसुकून क्यों हो वस्तरा गर्दन पर रखने के बाद भी? तो आपको कहना पड़ेगा उस पर भरोसा नहीं था, इस पर भरोसा है। हजाम पर भरोसा हुआ, हजाम पर भरोसा हुआ, तवज्जो करें, हजाम पर भरोसा हुआ तो वस्तरा गर्दन पर आने के और शेरक पर रखे जाने के बाद भी तुम बेचैन नहीं होते, बेकरार नहीं होते, दिल की धड़कनें तेज नहीं होती। नादान अब भी तवक्कुल की अजमत ना समझेगा तो कब समझेगा? अगर हजाम पर एतमाद हो जाए तो वस्तरा गर्दन पर आने के बाद भी सुकून खत्म नहीं होता, बेचैनी नहीं आती। अगर अल्लाह पर भरोसा हो जाए तो फिर तेरे सुकून और चैन का आलम क्या होगा? नारे तकबीर, नारे रिसालत, उसे मुक़द्दस, फैज़ाने महबूब इलाही, फैज़ाने ख्वाजा अमीर खुसरो, सैयद अब्दुल कादिर। ये अल्लाह के वली लोग, ये अल्लाह के वली लोग बेखौफ क्यों थे? क्योंकि इनको अल्लाह पर भरोसा था। उनको आप भी भरोसा पैदा करो। नंबर एक, अल्लाह हमारा सिर्फ अच्छा करेगा, हमें समझ में आए या अगर वो भूखा भी रखेगा ना जिस दिन तो हमारा अच्छा ही है। आज भूखा रहना अच्छा था इसलिए अल्लाह ने भूखा रखा, उसकी हिकमत समझ में आए नहीं आए। अगर आज के हिसाब से मैं समझाना चाहूँ तो इतना कह दूं कि लोग कहते हैं कि मैदा खाली होता है तो फिर इंसान सेहतमंद होता है, आजकल के डॉक्टर कह रहे हैं। लेकिन बहरहाल क्यों रखा वो जाने, हमें नहीं पता। लेकिन बस अल्लाह जो करता है, अल्लाह ना करे अगर किसी की बीवी बदज़बान है तो भी अल्लाह का करम है, अल्लाह ने अच्छा किया। अल्लाह कभी बुरा करीम करता ही नहीं है, अपने बंदे का कभी बुरा नहीं करता, क्योंकि वो 70 माओं से ज्यादा प्यार करता है। आप कहेंगे अभी बीवी बदज़बान है, हालांकि यहाँ बीवियां हैं नहीं ज्यादा इसलिए कह रहा हूँ, बीवी बदज़बान है तो फायदा क्या है? बीवी बदज़बान है तो फायदा क्या है? बात बताऊं, जो लोग तस्बीह और मुसल्ले से वली नहीं बने वो लोग बीवी की बदज़बानी पर सब्र करने की बरकत से कुतुबियत का मकाम पा गए। इसी दिल्ली में मिर्जा मजहर जाने जाना नक्शबंदी रहमतुल्लाह अलैह का मज़ार है, जो बीवी की तलखियों पे सब्र करने की वजह से मकाम कुतुबियत तक पहुंचे हैं। ये अभी मैं उस तरफ नहीं जाता क्योंकि मेरा उन्वान वो नहीं है और टाइम भी बड़ा मुख्तसर है और हमें वक्त पर महफिल मुकम्मल करना है। तो पहली चीज तो दिल पे लिख लो, अगर मोमिन हो कि अल्लाह हमारा कभी गलत नहीं करता। अगर मेरे पैर में कांटा चुभा है तो भी मेरी कोई ना कोई भलाई थी। अल्लाह ना करे किसी का बच्चा मर गया है, कोई ना कोई भलाई थी। कोई दुख पहुंचाए, कोई ना कोई भलाई थी। बल्कि यहाँ पर अब बात आगे बढ़ाने से पहले कह ही दूं, हज़रत लुक़मान हकीम अपने बेटे को यही फ़लसफ़ा समझा रहे थे कि बेटा अल्लाह जो करता है अच्छा करता है, भूखा रखे तो भी अच्छा करता है, पिटवाए तो भी अच्छा करता है, जलील करवाए तो भी अच्छा करता है। यानी वो कभी अपने बंदे का गलत नहीं करता क्योंकि वो अच्छा ही करता है, कोई ना कोई हिकमत होती है। अब बच्चे तो बच्चे होते हैं। नौजवान बेटे ने कहा अब्बा ये बात मेरे समझ में नहीं आती। कहा बेटा एक काम करो, मैं तुम्हें ये समझाने के लिए एक नबी के पास लेके चलता हूँ, दौरे हाजिर के जो नबी है वो तुम्हें समझा देंगे। दोनों बाप बेटे घोड़े पे बैठे चले, सफ़र किया, खाना पीना ख़त्म हो गया, रास्ता भटक गए। बेटे ने कहा अब नबी की ज़ियारत के लिए जा रहे, ये भी मुसीबत। का बेटा इसमें भी कोई हिकमत है? कहा अब इसमें क्या हिकमत है? कहा हमें नहीं पता लेकिन हिकमत है। फिर उसके बाद घोड़े पानी की प्यास की वजह से थक के बैठ गए, पैदल जाने लगे। कहा इसमें भी अल्लाह की हिकमत है। पैदल जा रहे थे कि ऐसे में खाना पानी नहीं मिला, दोनों बैठ गए, अब मरना ही है। मरते मरते क्या हुआ, कैसा लगा, चलो यार हिम्मत करते हैं, कुछ पानी वानी तलाश करते हैं। इधर उधर देखा तो सामने बस्ती नजर आई। कहा चलो चलो बस्ती दिख रही है, वहां चल के पानी तलाश करते हैं। पानी ढूंढने के लिए जैसे ही गए तो बेटा बस्ती देख करके चल रहा था, एक ऊंट की हड्डी पड़ी हुई थी, उस पर पैर पड़ा, वो हड्डी ऐसी चुभी कि खून का फुहारा निकल पड़ा। बेटे ने कहा इसमें भी हिकमत है? अब ये भी हिकमत की चीज है? कहा बेटा इसमें भी हिकमत है। हड्डी निकाली, अपने अमामे से कपड़ा बांध रहे थे कि देखा कि वो बस्ती से धुआं उठने लगा। जब बस्ती से धुआं उठने लगा तो अब ये बैठे रह गए। थोड़ी देर के बाद एक जवान आया। कहा कहाँ का इरादा है? कहा वो बस्ती जहाँ से धुआं उठ रहे वहीं जाने का इरादा था। बेटे के पैर में हड्डी चुभ गई तो हड्डी निकालने के लिए यहीं पर बैठ गए। तो उस नौजवान ने कहा अच्छा हुआ नहीं गए, क्योंकि अल्लाह ने अभी अभी जिब्रील को हुक्म दिया था कि जिब्रील जाओ और उस ज़मीन को पलट दो। अगर तुम लोग वहाँ चले जाते तो तुम भी पलट दिए जाते। हड्डी चुभने की बरकत ये हुई कि तुम वहाँ नहीं पहुँचे और अल्लाह ने तुम्हें इतनी बड़ी मुसीबत से बचा लिया। तो कहा आप कौन है इतने खूबसूरत जवान? तो कहा मैं अल्लाह का फरिश्ता
हूँ और तुम्हें ये फ़लसफ़ा बताने के लिए आया हूँ। बेटे ने कहा अब नबी के पास जाने की ज़रूरत नहीं है, अल्हम्दुलिल्लाह ये फ़लसफ़ा मेरे समझ में आ गया कि अल्लाह जो भी करता है उसके हर काम में हिकमत है। मेरे भाई, अगर आप इम्तिहान फेल हो गए, इसमें भी अल्लाह की हिकमत है। बस अल्लाह पे भरोसा करना सीख जाओ, अल्लाह पे तवक्कुल करना सीख जाओ, अल्लाह पर भरोसा करो। अल्लाह के रसूल अलैहिस्सलाम एक मरतबा जंगल में किसी सफ़र में अपनी तलवार को दरख्त पे लटका करके सो रहे हैं। ऐसे में गौरस नाम का एक काफिर वो मौके का फ़ायदा उठाकर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को माज़अल्लाह शहीद करने के लिए हुजूर ही की तलवार उठाता है और हुजूर की तलवार उठा के जैसे ही हमला करने जाता है, हुजूर अलैहिस्सलाम की आँख खुल जाती है। उसने तलवार उठाकर रसूलुल्लाह से पूछा, बताओ आपको मेरे इस हमले से कौन बचाएगा, मेरे इस हमले से कौन बचाएगा? अल्लाह के रसूल ने बगैर किसी तवक्कुफ के तवक्कुल का इजहार फरमाया और आपकी ज़बान से निकला, मेरा अल्लाह मुझे बचाएगा। ये अल्लाह, देखिए अल्लाह पे भरोसा कितना है, अल्लाह पर यकीन कितना है। आवाज़ नहीं जा रही, थोड़ा करीब हो। अल्लाह पर भरोसा कितना है, अल्लाह पर तवक्कुल कितना है। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक ज़बान में एक बगैर तवक्कुफ के फरमाया, मेरा अल्लाह मुझे बचाएगा। बस इतना कहना था। अल्लाह की शान, कुदरत वाले खुदा की शान देखें। उसका हाथ कांपा और तलवार गिर गई। तलवार गिरी, जल्दी से हुजूर अलैहिस्सलाम ने उठाई और उठाने के बाद अल्लाह के रसूल अलैहिस्सलाम ने फरमाया, अब बता तुझे मेरी तलवार से कौन बचा सकता है? तो कहा आप ही बचा लीजिए। अल्लाह के रसूल अलैहिस्सलाम ने उसको छोड़ दिया। वो ये कहते हुए गुजरा अपनी कौम के दरमियान से कि मैं सबसे बेहतरीन इंसान से मिल करके आ रहा हूं, मैंने मोहम्मद अरबी जैसा अच्छा इंसान देखा ही नहीं है। ये हुजूर अलैहिस्सलाम का तवक्कुल है, अल्लाह पर तवक्कुल। आज हमारा सारा भरोसा तावीज़ात पर है। रोजी नहीं होती, तावीज़ चाहिए। बच्चों को रिश्ते नहीं आते, तावीज़ चाहिए। बीमार है, तावीज़ चाहिए। अल्लाह के बंदों, कभी वुजू करके 2 रकात नमाज पढ़ के कभी अल्लाह की बारगाह में गिड़गिड़ाया है? तावीज़ की एक शरई हैसियत है और हम अहले सुन्नत उसको एक हद तक मानते हैं। ये जो तावीज़ का भूत हमारे दिमागों पे सवार हो गया है कि हम अल्लाह की बारगाह में आना ही नहीं चाहते। मुझे कोई ये बताए कि महबूब इलाही सरकार जिसकी खानकाह में बैठे हो, क्या कभी इन्होंने इस तरह तावीज़ात लिख के दिए थे जैसे हम धंधे कर रहे हैं? मुझे बताएं। हम तावीज़ के मुनकिर नहीं हैं, लेकिन जितनी उसकी हैसियत है उतना ही मानते हैं, उससे ज्यादा नहीं मानते। अल्लाह के रसूल अलैहिस्सलाम ने हमें क्या तरीका बताया? बद्र के मैदान में अल्लाह के रसूल अलैहिस्सलाम 313 को लेकर के खड़े हैं और उसके बाद सारे सहाबा सो गए हैं। पूरी रात अल्लाह के रसूल अल्लाह की बारगाह में हाथ उठा के अर्ज़ करते, मौला मैंने अपनी पूरी जिंदगी का सरमाया और मेहनत इस मैदान में ला करके खड़ा कर दिया है। अब अगर ये सुबह को कट गए तो क़यामत तक तेरा कोई नाम लेने वाला नहीं रहेगा, और अगर तूने इनको फतह नुसरत अता की जैसा कि तूने वादा किया है, तू अपने वादे को मुकम्मल फरमा। पूरी रात अल्लाह के रसूल गिड़गिड़ाते रहे और गिड़गिड़ाते वक्त तो हुजूर पर वो कैफियत तारी थी कि चादर हुजूर की जिस्म अतहर से जमीन पर आ गई। हुजूर अलैहिस्सलाम को एहसास तक न हुआ। बेटी को रिश्ते नहीं आते, हम कभी ऐसा गिड़गिड़ाए? हमने कभी ऐसा गिड़गिड़ाया? क्योंकि हम तो ये कहते हैं, अरे मौलाना हम गुनहगार लोग हैं, हमारी दुआ क्या कबूल होगी? आपको अल्लाह पे भरोसा ही नहीं है। अरे दुआ की कबूलियत के लिए नेक होना जरूरी नहीं है, दुआ की कबूलियत के लिए अल्लाह पर भरोसा होना जरूरी है। और एक बात बताऊं, हमारा अल्लाह तो गुनहगारों का भी अल्लाह है और नेकोकारों का भी अल्लाह है। और हमारे बुजुर्गों ने फरमाया, जब कोई नेक कहता है या अल्लाह तो एक बार जवाब आता है लब्बैक या अब्दी, और जब कोई गुनहगार कहता है या अल्लाह तो 3 मरतबा जवाब आता है लब्बैक या अब्दी, लब्बैक या अब्दी, लब्बैक या अब्दी। पूछा गया नेक के एक बार क्यों जवाब आता है और गुनहगारों का 3 बार क्यों जवाब आता है? तो फरमाया गया नेक जब पुकारता है तो कहीं ना कहीं तकवे पर भी नजर होती है, और जब पापी पुकारता है तो उसकी नजर सिर्फ उसके करम पर होती है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, फैज़ाने महबूब इलाही, उसे पुकार कर तो देखो, वो खुद फरमाता है। और हमारा अल्लाह दूर नहीं है,
अल्लाह अपने महबूब से फरमाता है वइज़ा सअलका इबादी अन्नी फइन्नी करीब। ऐ मेरे महबूब, जब मेरे बंदे मेरा एड्रेस पूछे, पता पूछे कि अल्लाह कहाँ है, तो आप कहिए कि तुम्हारा अल्लाह करीब है। तुम्हारा अल्लाह करीब, कितना करीब है? हुआ माकुम ऐनमा कुंतुम, तुम जहां कहीं हो तुम्हारा अल्लाह तुम्हारे साथ है। कितना साथ है? नहनु अक़रबु इलैहि मिन हब्लिल वरीद, अल्लाह तुम्हारी शहरत से ज्यादा करीब है। दो तीन बातें अर्ज करके मैं महबूब इलाही सरकार के तवक्कुल की तरफ आऊं और बात पूरी कर दूं। अल्लाह पर तवक्कुल और भरोसे के लिए बहुत ज्यादा एजुकेशन और नॉलेज की जरूरत नहीं है, बल्कि अल्लाह पर तवक्कुल और भरोसे के लिए तवक्कुल याफ्ता बंदों की सोहबत की जरूरत है। किताबों से नॉलेज बढ़ता है, किताबों से दिल नहीं बदलते। आज नॉलेज बहुत है लेकिन दिल बदले हुए नहीं है। बहुत माजरत के साथ, दिल तो इतने गंदे हैं हमारे, क्योंकि हमने अल्लाह वालों की सोहबत कभी इख्तियार ही नहीं की। पूरी तवज्जो हमारी नॉलेज की तरफ है, एजुकेशन की तरफ है, सोहबत से हम दूर हो गए। इसीलिए देखें, हम पूरे हिंदुस्तान में जाते हैं, लोग अपने घरों में क़याम करवाते हैं, तो मुझे हैरत होती है, लोगों के बैतुल खला इतने साफ है कि उससे इत्र की खुशबू आती है, और दिल इतने गंदे हैं कि फरिश्तों को उससे बदबू आती है। गौर करें, देखिए दौर कितना बदला, दिल गंदे हो गए गटर की तरह, क्योंकि जिसमें हसद के कुत्ते बैठे हों, जिसमें तकब्बुर के सूअर बैठे हों, जिसमें अनानियत के खिंजीर बैठे हों, फिर वो गटर से बदतरीन नहीं होंगे तो क्या होंगे? किताबें नॉलेज बढ़ाती है, अल्लाह वालों की सोहबत दिल बदलती है। ये अल्लाह वाले दिल बदलने के लिए थे। आप गौर फरमाएं, इल्म बहुत आम है, दिल वैसे ही परागंदा है, और अल्लाह वाले दिल पर तवज्जो देते थे। महबूब इलाही ने क्या किया? ये तुर्कुल्ला जिसका उर्स मना रहे हो, कहीं बादशाहों के यहाँ मुलाजमत करने वालों को भी उर्स मनाए जाते हैं? कोई तारीख आपने देखी? आखिर एक बादशाह के यहाँ मुलाजिम करने वाले खुसरो को इस काबिल किसने बनाया कि बड़े बड़े दरसगाही और खानकाई उर्स मनाने पे मजबूर है? तो मानना पड़ेगा वो महबूब इलाही की निगाह कीमिया असर थी, जिसने तुर्कुल्ला खुसरो का दिल ऐसा बदल करके रख दिया कि बड़े बड़े खानकाई आज तुर्कुल्ला के कदमों के मर्तबे को नहीं पहुंच सकते। ये सोहबत की बरकत। इसीलिए तो हजरत जलालुद्दीन रूमी, आरिफ रूमी कहते, यक साथ सोहबते बा औलिया बेहतर अज सद साला तात बेरिया। एक साथ अल्लाह वालों की सोहबत में रहना 100 साल की बेरिया इबादत से बेहतर है। अब आपको अल्लाह वालों की सोहबत में बैठने का शौक कहाँ रह गया? आप कहेंगे अल्लाह वाले मिलते नहीं। मैंने कहा अल्लाह वाला जमीन पर हो तो भी वही है, जमीन के अंदर हो तो भी वही है। अगर जमीन के ऊपर आपको अल्लाह वाले नहीं मिलते तो जमीन के अंदर तो बैठे हुए हैं ना, थोड़ी देर जाकर उनकी सोहबत में बैठो तो सही। आए फूल डाला इधर उधर दे के रब्बना आतिना फिद दुनिया हसना पड़े और चल दिए। कभी थोड़ी देर बैठते भी तो मेरे दिल पे भी तवज्जो डाली जाए, मेरा भी दिल बदला जाए, मेरे दिल में भी इनकलाब पैदा किया जाए। जो लगन आपके दिल में है वो मेरे दिल में भी लगाई जाए, जो इश्क की आग आपके दिल में वो मेरे दिल में भी लगाई जाए, जो तवक्कुल का जज्बा आप में वो मेरे अंदर भी पैदा किया जाए। तो कभी कभी ऐसा होता है भाइयों, इल्म नहीं होता लेकिन किसी की सोहबत मिलती है तो तवक्कुल आ जाता है, और तवक्कुल आता है, भरोसा आता है अल्लाह पर, तो छोटे छोटे अमल से बड़े बड़े काम होते हैं। अल्लाह सबकी सुनता है। कभी कभी लोग इतने बड़े बड़े वजीफे करते हैं, उनको कुछ मिलता नहीं क्योंकि उनके पास यकीन नहीं होता, और कुछ लोग छोटे छोटे मामलात में यकीन। अच्छा, कभी कभी बहुत पढ़े लिखों को यकीन नहीं मिलता, वो ऐसे ही झूला झूलते रह जाते, और कभी कभी कोई छोटी मोटी नॉलेज वाला बंदा भी यकीन की बहुत बड़ी मंजिल पे फाइज होता, और जो जितना अहले यकीन होगा उतना अल्लाह उसको नवाजता है। जो बात करने चला था एंड पर, बाद में मैं महबूब इलाही का यकीन और उनका तवक्कुल पेश करने लगा हूँ, लेकिन पहले आरिफ रूमी याद आ गए तो मुझे एक हिकायत याद आ गई। एक चरवाहा था, चरवाहा समझते हैं ना, चरवाहा बूढ़ा हो गया था, बकरियां चराते चराते, कुछ आता जाता नहीं था, लेकिन वो बकरियां चराने के लिए जिस चरागाह में अपनी बकरियों को लाता था तो उसके घर और चरागाह के दरमियान एक दरिया बहता था, तो उसको कश्ती में रखकर बकरियां लानी पड़ती थी रोजाना। तो जाते वक्त भी उसको दिरहम देना पड़ता था और वापसी में भी उसको दिरहम देना पड़ता था। तो गरीब आदमी को अगर कुछ चला जाए ना, गरीब आदमी को, तो वो कहते हैं ना कि छोटी सी चीज़ भी बहुत बड़ी मालूम होती है।
गरीब आदमी के लिए तो एक एक पैसे की कीमत होती ना, आज पैसे की कीमत खत्म होगी, पहले बहुत थी। ये दिमाग लगाता था बड़े मियाँ चरवाहा कि कोई ऐसा करम हो जाए कि मेरे 2 दिरहम रोज के बच जाएं। खुदा का करना मेरी तरह कोई खतीब साहब उसको नजर आ गए। अब हम लोग लिबास देखकर, पगड़ियां देखकर बड़े मुतासिर होते हैं। कोई ज़रूरी नहीं है ना कि अमामा खूबसूरत हो तो दिल भी खूबसूरत, जुब्बे खूबसूरत हो तो दिल भी खूबसूरत। बहरहाल आजकल तो पूरी तवज्जो हमारी ज़ाहिर पर ही है। किसी मुफक्किर ने बहुत अच्छी बात कही थी, जिस पर अल्लाह तवज्जो नहीं फरमाता लोग उसको संवार रहे हैं, और जो अल्लाह जिस पर तवज्जो फरमाता है लोग उसको संवारने की कोशिश नहीं करते। खुदा की तवज्जो रहमत किस पर होती है? इन्नल्लाह ला यंजुरु इला सुवरिकुम व इला अम्वालिकुम वलाकिन यंजुरु इला कुलूबिकुम। कमा क़ाल अलैहिस्सलाम कि अल्लाह ना तुम्हारे चेहरे देखता है ना तुम्हारे माल देखता है, अल्लाह तो तुम्हारे दिल देखता है। दिल में क्या है बताओ? दिल की कैफियत क्या है बताओ? सगे भाई के लिए भी अदावत है, तवक्कुल कहाँ से आए? बीवी के लिए भी ये जज्बात है कि बहुत बीमार रहती है, जल्दी से मर जाए तो मैं दूसरी शादी करूं। जो बीवी के हक में मुखलिस ना हो, गौर करें ये कौम का हाल है। इसलिए कि हम आपके दरमियान रहते हैं, हमें आपके अमराज पता है। बल्कि कुछ लोग तो, बीवी तो अपनी जगह है, लोग सोचते हैं कि अब्बा जल्दी से मर जाए ताकि हिस्सा हो तो मैं थोड़ा कुछ बड़ा बिजनेस करूं। लोग बाप की मौत के लिए भी हम लोगों से दुआ कराते, बड़े में बहुत बीमार रहते हैं, अब बीमारी देखी नहीं जाती, दुआ करें कि वो मर जाए। मर जाए तो क्या हो, बाप का तरका बटे तो मैं भी मालदार हो जाऊं। ये हालात, बहुएं सोचती है कि सांस जल्दी से मर जाए, ये हाल है। अल्लाह की पनाह, हालात बहुत भयानक, बहुत दर्दनाक हालात से हम गुजर रहे हैं। वफा खत्म होती जा रही है। तो उस बंदे ने देखा कि मजहबी होलिये में एक शख्स है, आरिफ रूमी की बात मैं अपने अल्फाज के जामे में पेश कर रहा हूँ, अल्लामा अरशदुल क़ादरी की तहरीर का सहारा लेकर। उस चरवाहे ने देखा खूबसूरत लिबास है, अमामा खूबसूरत है और होलिया अच्छा है। कहा बाबा बाबा एक काम कर देगा क्या? कहा मैं आता हूँ जाता हूँ, दरिया पार करता हूँ, बकरियों को लाता ले जाता हूँ, रोज़ाना दिरहम खर्च होते हैं, कोई ऐसा वजीफ़ा बता दो ना कि मेरी बकरियां पानी पर चल के चली जाओ, मैं भी पानी पे चल कर चला जाऊं। उसने सोचा ये बुढ़ा है जाहिल, अनपढ़ गंवार, इससे दामन छुड़ाने का आसान तरीका यह है कि इसको कुछ भी बताओ, भागो यहां से। उसने क्या कहा? बाबा बहुत आसान नुस्खा है। क्या? बिस्मिल्लाह पढ़ो और पानी पे चलो, इंशाअल्लाह पार जाओगे, तुम भी तुम्हारी बकरियां भी। वो अनपढ़ था लेकिन यकीन का धनी था, और उसको ये एहसास नहीं था कि इस होलिये में भी कोई धोखा दे सकता है, और इतने बड़े नाम के हवाले से भी कोई मेरा मजाक उड़ा सकता है। पर हुआ क्या, उसके पास यकीन था, वो तो फूला नहीं समा रहा था। एक अल्लाह वाले ने मुझे वजीफा दे दिया, शाम हुई तो उसके जज्बात का तलातुम थमने को तैयार न था। वो सीधा गया, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम पढ़ के दरिया पे कदम रखा, चलता चला गया, और उसकी बकरियां भी उसके पीछे चलती चली गई। घर लौटे तो अब आपे से बाहर थे, सुबह का इंतजार था जरा कोई हमारी भी करामत देखे। सुबह हुई तो फिर बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम पढ़ा, खुद भी चलते चले गए, बकरियां भी चलती चली गई। रोजाना का मामूल बन गया, आना और जाना, कश्तियों से बेनियाज हो गए, दिरहम बचने लग गए। एक दिन ऐसा ही हुआ, शाम को बकरियां चराकर घर की तरफ वापस जा रहे थे, देखा कि मुझ जैसा शख्स, वही जिसने बिस्मिल्लाह की फजीलत बताई थी, दाएं बाएं देख रहे थे और खड़े थे। कोई आए कोई आए कोई आए। इस भोले भाले चरवाहे ने कहा बाबा किसका इंतजार है? तो कहा बाजू के गांव में जाना है, दरिया पार करना है, कश्तियां उलट दी गई है, इंतजार है कोई आए तो ले जाए। करे आपने मुझे पहचाना नहीं? कहा नहीं। अरे वही तो हूं ना मैं, चंद दिनों पहले आपने वजीफा बताया था, कितना कारगर है। हजरत बिस्मिल्लाह पढ़ो और चल चलो। आरिफ रूमी कहते हैं जब उस चरवाहे ने कहा तो उन्होंने कहा ना ना मैं नहीं। कहा नहीं आप ही ने बताया, ये देखो। उसने बिस्मिल्लाह पढ़ा और चल पड़ा, खुद भी गया, बकरियां भी गई। कहा आ जाओ आ जाओ, आओ मौलवी साहब आ जाओ। कहा ना हम नहीं आते। अच्छा हम हाथ पकड़ते हैं। हाथ पकड़ा, चलो बिस्मिल्लाह। लेकिन हाथ पकड़ने के बावजूद भी पैर डूबने लगे तो चरवाहे ने बहुत सादगी से कहा तेरा बताया हुआ वजीफा मुझे पानी पे चला रहा है, तेरा वजीफा तुझे क्यों ना चला सका। उसने हसरतों निदामत से आ भरते हुए कहा एजुकेशन तो मेरे पास है, लेकिन तेरे जैसा यकीन वाला दिल कहां से लाऊं, तेरे जैसी तवक्कुल वाली कैफियत कहां से लाऊं, तेरे जैसा अल्लाह पर भरोसा कहां से लाऊं। तुझे जो तिरा रहा है ये तेरा भरोसा तिरा रहा है, ये तुझे तिरा रहा है, तेरा यकीन तिरा रहा। याद रखना, अल्लाह पर तवक्कुल करना सीख जाओ, अल्लाह पर यकीन करना सीख जाओ। आज हमारा यकीन अल्लाह से उठ गया है, माज़अल्लाह, अस्तगफिरुल्लाह, अलयाज़ु बिल्लाह। दर दर की ठोकरें खा रहे हो, हुक्मरानों से लर्जा बरंदाम हो, छोटी छोटी
छोटी कुव्वतों से लर्जा बरंदाम हो। जिस दिन अल्लाह पर तवक्कुल करना सीख जाओगे, यकीन करना सीख जाओगे, यकीन महकम अमल पे हम मोहब्बत फातह आलम जिहाद जिंदगानी में है, ये मर्दों की शमशीरें। आओ महबूब इलाही के पास कैसा तवक्कुल था, कैसा यकीन था। अल्लाह अकबर। अंदाजा फरमाएं, सबसे पहले तो ये तवक्कुल, ये यकीन सरकार महबूब इलाही ने अपने मुर्शिदों से तो सीखा था। बाबा फरीद मिल्लत वद्दीन फरीदुद्दीन गंज शक्कर से तो सीखा था, लेकिन अल्लाह अकबर आपकी वालिदा राबिया वक्त हजरत बीबी जुलेखा रदी अल्लाह ताला अन्हा कैसी आबिदा, जाहिदा, पारसा और किस तरीके से अल्लाह अकबर मुतवक्किला थी। अल्लाह अल्लाह। हजरत महबूब इलाही की आदत थी, महबूब इलाही माँ से बहुत प्यार करते थे, माँ से बड़ी मोहब्बत करते थे। जब भी नया चांद देखते तो चांद की मुबारकबाद देने के लिए सबसे पहले अम्मी के पास जाते और माँ को मुबारकबाद देते। मेरे भाइयों, आज हम खुशियों की मुबारकबादी अपने माँ बाप को तक नहीं देते। ईद का सलाम भी कुछ ऐसी औलाद है जो माँ बाप को नहीं करते। माँ बाप तरसते हैं मेरे बच्चे हमें सलाम तो करें, लेकिन दोस्तों में मगन है, दोस्तों में मस्त हैं। माँ बाप का कोई ख्याल ही नहीं है, माँ बाप की अहमियत ही नहीं है। ये खानका से महबूब इलाही की खानका से पैगाम ले जाओ, अरे तुम्हारी जन्नतें माँ बाप की शक्ल में तुम्हारे घर में मौजूद है, तुम्हारी मकबूल दुआएं माँ बाप की शक्ल में तुम्हारे घर में मौजूद है, तुम्हारी तरक्की का राज माँ बाप की शक्ल में तुम्हारे घर में मौजूद है, तुम्हारी तकदीर को बदलने का जरिया माँ बाप की शक्ल में तुम्हारे घर में मौजूद है। कुत्तों को चूमने वालों और कुत्तों को बिस्तर में लेकर सोने वालों, कुत्ते चूमने की चीज नहीं थे, चूमने की चीज तो माँ बाप थे। आज तुम कुत्तों के मुंह चूमते हो, कुत्तों को कारों में लेके घूमते हो, बिल्लियों के लिए खाने का ऑर्डर इंटरनेट पर तक मॉलों में देते हो कि अच्छी से अच्छी गिजाएं, और माँ बाप को घर से निकाल कर कोई बहन के यहाँ पहुंचा रहा है। कोई कहता है कि भाई क्या पहुंचा दो, वो संभालेगा, और वो कहता है तेरी माँ नहीं है तू संभाल, वो कहता है तेरी माँ नहीं है तू संभाल। वलियों के मानने वालों सुन लो, जो माँ बाप को नहीं पा सका, उनकी खुशी नहीं पा सका, वो अल्लाह की खुशी कभी नहीं पा सकता, वो अल्लाह की रजा कभी नहीं पा सकता। जिससे माँ बाप राजी है उससे अल्लाह राजी है, जिससे माँ बाप नाराज है उससे अल्लाह नाराज है। याद रखना, किसी की दुआ में वो तासीर नहीं है। अल्लाह के रसूल फरमाते हैं, मेरी दुआएं जैसे तुम्हारे हक में रद्द नहीं होती, वैसे माँ बाप की दुआएं अपनी औलाद के हक में रद्द नहीं होती। बहरहाल महबूब इलाही अपनी माँ से, वालिदा से खुशी चांद की मुबारकबाद देते। माँ वलिया थी, माँ ने कहा बेटा मोहम्मद अहमद, बेटा मोहम्मद अहमद, इस महीने की चांद की मुबारकबाद तो देने आए हो, आइंदा महीने किसको चांद की मुबारकबाद दोगे बेटा? यानी कि माँ इशारा कर रही है, माँ ने इशारा किया है कि आइंदा महीना हम नहीं रहेंगे। अपनी दुनिया से जाने की, दुनिया से कूच करने की अपने बेटे को, अपने शहजादे को इत्तला दे रही है। तो हजरत महबूब इलाही ने रोते हुए कहा, अम्मी आप दुनिया से जा रही हैं, मुझे किसको सुपुर्द करके जा रही है, मुझे किसके हवाले करके जा रही है? जरा गौर करना, ये है हमारे बुजुर्गों की तौहीद, ये हमारे बुजुर्गों का तवक्कुल, ये है हमारे बुजुर्गों का अकीदा। अगर हमें कोई गाली देना चाहे तो जी भर के दे ले, लेकिन हाँ बुजुर्गों के नजरियात यही है जो यहाँ से पेश किए जा रहे हैं। अगर आपको इसके अलावा कोई नजर आते तो आप हमें बताएं, रहनुमाई फरमाएं, हम कबूल करने के लिए तैयार, दलील के साथ बात करें। महबूब इलाही ने अपनी अम्मी से कहा आप जा रही हैं, किसके हवाले करके जा रही? लेकिन एक बात यह भी याद रखना, अकीदे तौहीद का मतलब यह नहीं है कि किसी को कुछ नहीं आता। कुछ लोग तौहीद बयान करने में ऐसे इफरात का शिकार हुए कि वो अंबिया और औलिया की गुस्ताखियां कर बैठे, और कुछ लोग विलायत और नबूवत के मामले में ऐसी तफरीद का शिकार हो गए कि उनको अकीदे तौहीद की सच्चाई नजर ही नहीं आती। लेकिन हम दोनों से पाक है अहले सुन्नत का अकीदा। तौहीद तौहीद है, रिसालत रिसालत है, विलायत विलायत है। गैब जाती तौर पर अल्लाह के सिवा कोई नहीं जानता। कौन कहां मरेगा जाती तौर पर अल्लाह के सिवा कोई नहीं जानता। किसे अल्लाह अकबर, मां के पेट में क्या है जाती तौर पर अल्लाह के सिवा कोई नहीं जानता। किसे कितनी रोजी मिलेगी जाती तौर पर अल्लाह के सिवा कोई नहीं जानता। किसकी किस्मत में क्या है जाती तौर पर अल्लाह के सिवा कोई नहीं जानता। लेकिन अगर अल्लाह अपने किसी दोस्त को बताना चाहे तो अल्लाह की अता से फिर नबी ही नहीं जानते बल्कि अल्लाह का वली भी जान लेता है। महबूब इलाही ने यह नहीं कहा कि अम्मी तुम्हें कैसे पता चला कि तुम आइंदा महीने नहीं रहोगी, इसलिए कि गैब का इल्म तो किसी को नहीं। वो महबूब इलाही थे, वो मरदूद दरबार इलाही नहीं थे।
इसलिए उनका अकीदा ये था, जाती तौर पर सिर्फ अल्लाह जानता है, लेकिन अगर अता करना चाहे तो शेख अब्दुल कादिर जिलानी को भी अता कर सकता है, मेरी अम्मी को भी अता कर सकता है, मेरे मुर्शिद बाबा फरीद को भी अता कर सकता है, जिसको चाहे अता कर सकता है। ये जाती और अताई का फर्क जरूर लोगों के जहन में होना चाहिए। और ये जो दरारें पैदा करके उम्मत में तफरीक की जाती है, गलत आयत की तशरीह करके, तौज़ी करके और फितना पैदा किया जाता है, तो लोगों को ख्याल होना चाहिए उम्मत में फितना पैदा करने की इस वक्त जरूरत नहीं है, उम्मत को जोड़ने की जरूरत है। लेकिन उम्मत जुड़ेगी उसी वक्त जब कुरान की ऐसी तफसीर बयान की जाए जो मुस्तफ़ा जान रहमत ने बयान फरमाई थी, जो सहाबा ने बयान फरमाई थी, जो ताबईन ने बयान फरमाई थी, जो औलिया अल्लाह ने बयान फरमाई थी, जो सवाद आजम ने बयान की है। बहरहाल तो अर्ज क्या कर रहा था, अल्लाह अकबर, अम्मी आप तो जा रही हैं, मुझे किसके हवाले करके जा रही हैं? माँ ने कहा, बेटा आज तुम जाओ और मुतवक्किल के घर जा करके आराम करो, मैं तुम्हें बुला लूंगी, फिर बात होगी। जी अम्मी ठीक है। रात आधी गुजर गई तो आधी रात के बाद कनीज को भेजा कि जाओ मोहम्मद अहमद को बुला लाओ। जब बुलाने के लिए गए तो पहला सवाल था, अम्मी हयात तो हैं? जी हाँ हयात है, आपको बुला रही अम्मी साहिबा। जब गए तो जाने के बाद रात का आखिरी हिस्सा था, माँ तहज्जुद पढ़ चुकी थी, मुसल्ले पे थी, बेटे को आता देखकर उठकर खड़ी हो गई। फरमाया तुम्हारा सीधा हाथ कौन सा है? महबूब इलाही ने सीधा हाथ लिया, महबूब इलाही ने सीधा हाथ बताया, सीधा हाथ पकड़ा और पकड़कर आसमान की तरफ नजरें उठाई और फिर फरमाया अपना सवाल दोहराओ, अभी तुम कह रहे थे ना आप दुनिया से जा रही हैं, किसके सुपुर्द करके जा रही है? और फरमाया बेटा मैं तुम्हें अल्लाह के सुपुर्द करके जा रही हूँ, अल्लाह के भरोसे करके जा रही हूँ, अल्लाह के भरोसे छोड़ के जा रही हूँ। और जो चीज अल्लाह के हवाले कर दी जाती है अल्लाह कभी उसको ज़ाय नहीं फरमाता। महबूब इलाही का तवक्कुल देखें, हजरत महबूब इलाही को धमकी दी गई, मारने की धमकी, इसलिए कि बादशाह गुंडागर्दी पे उतर आया था। महबूब इलाही की मकबूलियत से बहुत उसको जलन थी। उसने कहा मैं जा रहा हूं मुहिम पर, जब वापस लौट करके आऊंगा तो मैं निजामुद्दीन को कत्ल कर दूंगा, मार डालूंगा। जान से मारने की धमकी दी जा रही है। कैसे? मैं जा रहा हूं जंग पे, लौट कर आऊंगा तो मैं मार डालूंगा निजामुद्दीन को। क्योंकि महबूब इलाही का हाल ये था भाइयों, तवज्जो है आपकी, महबूब इलाही की खानका में 2 दरवाजे थे। बादशाह ने 50 बार कहा हमें ज़ियारत का मौका दे। यहाँ तो गली का कारपोरेटर हमसे मिलता है तो हम फुदकते फिरते हैं कि फुला हमने से मिलने आए थे। एमएलए और एमपी अगर बुला लें तो फिर हम तो ऐसी तस्वीरें वायरल करते हैं। मेरे भाई, हमारा उनके पास बैठना हमारे लिए कोई फख्र नहीं है, उनका हमारे साथ बैठना ये उनके लिए फख्र की बात है। लेकिन निजाम तो बदल, इसलिए कि दिल में अल्लाह नहीं रहा ना, दुनिया परस्त हो गए। उकाबों के नशे मन पर है जागों का बसेरा। हम तो ऐसे इतराते फिरते हैं सियासी लीडरों के साथ फोटो निकाल करके जिसकी कोई हद ही नहीं है, ये हाल है। लेकिन महबूब इलाही बादशाह को मौका नहीं देते मिलने का। और बादशाह ने जब जोर दिया तो कहा हमने खानका के 2 दरवाजे इसीलिए बनाए हैं, एक से तू आएगा, दूसरे से हम निकल के चले जाएंगे। तेरे यहां इसलिए नहीं आते कि हमें तेरे दरबार की आदाब नहीं पता है, और तुझे इसलिए अपने यहां नहीं बुलाते कि हम तेरी मेहमानी के आदाब नहीं जानते। एक मर्तबा किसी दोस्त की मैयत में गए तो बादशाह सामने आ गया। और तवक्कुल वालों का अंदाज देखो, हमने तो जनाजों को भी अमीरी और गरीबी में बांट दिया, हमने तो खैरियत पूछने को भी अमीरी और गरीबी में बांट दिया। जो अल्लाह पे तवक्कुल करते हैं उनके लिए बादशाह और रियाया दोनों बराबर है, ताजिर और गैर ताजिर दोनों बराबर है, अमीर और गरीब दोनों बराबर है। उनके लिए तो इंसान सिर्फ इंसान है। वो दौलत की वजह से, नसब की वजह से, माल की वजह से, ओहदे की वजह से, तरक्की और तनज़्ज़ुली की वजह से लोगों में तफरीक नहीं करते। उनका दरबार तो मुस्तफा जान रहमत के दरबार का अक्स जमीन नजर आता है। जहां उस्मान गनी जैसा मालदार पहलुए मुस्तफा में बैठते थे, वहीं बिलाल हबशी जैसा गरीब भी पहलुए मुस्तफा में बैठा था। ये खानकाहों का मिजाज, खानकाहों ने सुफ्फा के चबूतरे की याद को ताज़ा किया था। आज हमने तफरीक कर रखी है। लेकिन बहरहाल महबूब इलाही एक मैयत में आ गए तो बादशाह भी आके बैठ गया। महबूब इलाही ने पैर फैला दी। हम कोई तकरीर थोड़ी कर रहे हैं यहाँ, हम तो महबूब इलाही के दरबार में सबक सुना है। अभी हजरत सैयद ख्वाजा सैयद फरीद निज़ामी साहब कह रहे थे आप आते हैं तो अच्छा होता है। हमने कहा के कोई एहसान नहीं करते हैं, हम तो यहाँ आकर अपने मुर्शिद को सबक सुना जाते हैं। बस एक नज़र हो जाए तो बेड़ा पार हो जाए, वरना यहाँ किसकी औकात है? ये शेखुल इस्लाम वल मुस्लिमीन है अपने ज़माने के, और अपने ज़माने के नहीं। आज तक इनका इल्मी फैज़ान आम है और इंशाअल्लाह क़यामत तक आम रहे। इलाही ताबुवत खुर्शीद माही चिराग चिश्तियारा रोशन आई।
बादशाह आ गया, महबूब इलाही पैर फैला दिए। ये लोग हर जगह पैर नहीं फैलाते। महबूब इलाही ने बादशाह के सामने, किसी चमचे ने कहा, इतने बड़े शेखुल इस्लाम होकर के आप पैर फैला रहे हैं बादशाह के सामने? कहा यही तो बताना चाहते हैं, जहां हाथ फैलते वहां पैर नहीं फैलते, और जहां पैर फैलते वहां हाथ नहीं फैलते। तेरे बादशाह के सामने हमने कभी हाथ नहीं फैलाया, तो यहाँ पैर ही फैलाएंगे, और मस्जिद में हाथ फैलाते वहां पैर नहीं फैला। ये तो बहरहाल मैं क्या कर रहा था, सुन लें उनका अकीदा तौहीद, अल्लाह पर भरोसा और तवक्कुल। बादशाह ने कहा कि मार डालेंगे, कत्ल कर देंगे। मुरीदीन को फिक्र हो गई, हजरत वो आपको मार डालेंगे। मजमून बहुत लेकर आया था, लेकिन इसे बस करता, मुकम्मल करता हूँ, कहीं ऐसा ना हो कि आप थक भी जाएं और पक भी जाएं, बात पूरी हो जाए इसी पर। महबूब इलाही सरकार, मुरीदीन आगे कहते हैं, सरकार बादशाह धमकी दे गया है, वो आपको मार डालेगा, वो आपको कत्ल कर देगा। तवक्कुल कितना था, भरोसा कितना था। दुआ की, अल्लाह मेरे बादशाह को फतह नुसरत अता फरमा। देख रहे ये सूफियां हैं, ये सूफियां हैं, जात के लिए कुत्ते लड़ते हैं, अल्लाह वाले नहीं लड़ा करते। बादशाह कत्ल की धमकी दे रहे हैं महबूब इलाही को, और महबूब इलाही उसकी फतह के लिए दुआ कर रहे हैं, फतह के लिए दुआ कर रहे हैं, फतह नुसरत के लिए दुआ कर रहे हैं। किसी ने कहा हजरत वो आपको कत्ल की धमकी देगा, आप उसकी फतह नुसरत के लिए दुआ करें? कहा कत्ल की धमकी उसका मेरा जाती मामला है, लेकिन फतह की दुआ इसलिए कर रहा हूं कि उसकी फतह इस्लाम की फतह है, उसकी शिकस्त मुसलमानों की शिकस्त है, इसलिए दुआ कर रहा हूं। जाती मामला निपटते रहेंगे, अभी तो दुआ इसलिए हो रही कि अल्लाह इस्लाम को फतह नुसरत अता फरमाए। जा तो इस्लाम के लिए रहा है ना, इसलिए आपने दुआ की। बहरहाल फतह नुसरत पाकर जब वापस आने लगा, तो किसी ने कहा हजरत वो वापस आ रहा है, वो वापस आ रहा है, और फतह का जश्न मनाकर वो सुबह तक पहुंच जाएगा और आपको कत्ल कर देगा। तो आपने एक तारीखी जुमला कहा था जो आज तक मशहूर है, हनूज दिल्ली दूरस्त है, हनूज दिल्ली दूरस्त, अभी तो दिल्ली दूर है। ये लोग कहते हैं ना, ये महबूब इलाही की जबान से निकला हुआ जुमला है, अभी दिल्ली दूर है। वो रात के एक फासले पे रुक करके जश्न मना रहा था, सुबह दिल्ली पहुंचेंगे और महबूब इलाही को कत्ल कर देंगे। कितना तवक्कुल है, कितना भरोसा है, कितना यकीन है अल्लाह पर कि महबूब इलाही इतने करीब आने वाले दुश्मन के बारे में भी कह रहे हैं, हनूज दिल्ली दूरस्त, अभी दिल्ली दूर है। और दुनिया ने देखा, अल्लाह ने महबूब इलाही के तवक्कुल की लाज रखी, और जहां जश्न का समा था, जश्न फतह मनाया जा रहा था, वहीं छत गिरी और बादशाह अपने चमचों के साथ वहीं पर दफन हो गया, और महबूब इलाही का वो कुछ न कर सका। यह है तवक्कुल की बरकत, यह है भरोसे की बरकत, यह अल्लाह पर यकीन की बरकत। आइए अपने दिलों में यकीन पैदा करें, माल अल्लाह देगा, दौलत अल्लाह देगा, इज्जत अल्लाह देगा, शोहरत अल्लाह देगा। जब आप ये जान लेंगे कि सब कुछ अल्लाह ही ने देना है, तो इंशाअल्लाह हम अल्लाह से जुड़ जाएंगे। उठिए, रातों की तारीकियों में अल्लाह की बारगाह में गिड़गिड़ाइए, रोइए, अपने अल्लाह से अपने रिश्ते को मजबूत कीजिए। एक बात कहूं, अल्लाह से मुनाजात करना सीखिए, अपने अल्लाह से गुजारिशात करना सीखिए, बल्कि अपने लहजे में कहूं, अपने अल्लाह से बातें करना सीखिए, इस अंदाज में कि मुनाजात कीजिए। अल्लाह हमारी शहरत से ज्यादा करीब है। आप कोई हैं, अरबी हैं, अजमी हैं, आपको अरबी नहीं आती, उर्दू में कीजिए, अपनी मादरी जबान में कीजिए, लेकिन अल्लाह को अपने जान से ज्यादा करीब समझ करके पुकारिए तो सही। उसके महबूब का वसीला देकर, अल्लाह वालों का वसीला देकर उसको पुकार कर तो देखिए। बिगड़ी ना बने तो फिर कहना, तुम्हारी बिगड़ी ना बने तो फिर कहना, दुआएं कबूल ना हो तो फिर कहना। उसने खुद वादा किया है, उदऊनी अस्तजिब लकुम, मुझसे मांगो मैं तुम्हें जरूर अता करूंगा। वो दुआओं का सुनने वाला है, मुश्किलों का आसान करने वाला है, मुसीबतों का दूर करने वाला है, वो जर्रे को आफ्ताब बनाने वाला है। तवक्कुल पर एक हदीस सुन लें। हजरत सलमान फारसी और अब्दुल्ला इब्ने सलाम दोनों ने आपस में मशवरा किया, अगर तुम्हारा पहले इंतकाल हो जाए तो आपके साथ क्या हुआ मुझे खबर देना ख्वाब में आकर। तवज्जो करें, ये हदीस है, गौर फरमाएं, ये हदीस है। सलमान फारसी को कितना यकीन है आने वाली कायनात पर, आने वाली दुनिया पर, आगे की दुनिया पर। कहा अब्दुल्ला इब्ने सलाम, मुझसे पहले तुम्हारा इंतकाल हो जाए तो तुम्हारे साथ जो कुछ होगा ख्वाब में आके बताना। यानी अल्लाह वालों के बारे में सहाबी का अकीदा ये है कि ये चाहे तो ख्वाब में भी आ सकते हैं। इसलिए तो सलमान फारसी कह रहे हैं ना, आपके साथ जो होगा मुझे बताना। और अब्दुल्ला इब्ने सलाम से कहा, अगर मेरा इंतकाल पहले हो गया तो मेरे साथ जो होगा मैं आपको आके बता दूंगा ख्वाब में। इत्तेफाक से सलमान फारसी का विसाल पहले हो गया और सलमान फारसी ख्वाब में आए। तो अब्दुल्ला इब्ने सलाम ने पूछा, अल्लाह ने क्या मामला किया? कहा बड़ा मजा आया, बहुत नवाजा। तो कहा सबसे बेहतर अमल कौन सा पाया? कहा तवक्कुल सबसे बेहतर अमल पाया। मैंने अल्लाह पे भरोसा किया और मैंने अल्लाह पे यकीन किया, अल्लाह ने मेरे यकीन की लाज रखी। आइए यकीन अपने अंदर पैदा करें, भरोसा अपने अंदर पैदा
करें। इसी पर अपनी बात पूरी करता हूँ। उन्वान हनूज जो है नामुकम्मल है, आगे की गुफ्तगू फिर कभी किसी महफिल में करेंगे। दौरान गुफ्तगू अगर कोई गलती हो तो अल्लाह ताला माफ़ कर दे। अस्तगफिरुल्लाह रब्बी इन्ना रब्बी लगफूरुर रहीम। अल्लाह ताला हम सबको माफ़ करे।